उज्ज्वल सुबह की धूप में राजा वीरसेन गांव के हृदय से गुजरते हैं। उनकी उपस्थिति गर्मी और अधिकार का अनुभव कराती है। ग्रामीण उसे देखते हैं। उनके चेहरे उनके परोपकारी शासक के लिए सम्मान और हार्दिक स्नेह का मिश्रण दर्शाते हैं। वह रुकता है, ग्रामीणों के साथ जुड़ता है, उनकी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सच्चे नेता का प्रतीक है। एक मां अपने बेटे को राजा की ओर इशारा करती है। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई है। देखो बेटे, देखो हमारा राजा कितना दयालु है। अविरत धूप के नीचे सूखे खेत क्षितिज में फैले हुए हैं। फटी हुई धरती निर्दयी सूखे का प्रमाण है। किसान उजाड़ के बीच हार मानकर खड़े हैं। उनके चेहरे बंजर परिदृश्य को दर्शाते हैं। राजा वीरसेन तबाह हुई भूमि का सर्वेक्षण करते हैं। उनका दिल अपने लोगों की निराशा से भारी है। एक दुबला पतला किसान दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज निराशा से कांप रही थी। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। वीरसेन की आंखों में निराशा के बीच एक दृढ़ संकल्प झलकता है, जो एक हताश योजना का संकेत देता है। भव्य शाही दरबार के भीतर मंत्रियों की फुसफुसाहट राजा वीरसेन के चारों ओर घूमती है। उनकी सलाह हॉल में गूंजती है। धूप शानदार परिवेश को नहलाती है। जैसा कि एक मंत्री सुझाव देते हैं, लोगों पर कर बढ़ाओ और खजाने को भरो। राजा वीरसेन की आवाज दृढ़ता से गूंजती है। खजाना जनता के लिए है, जनता खजाने के लिए नहीं। गहरी उदारता के क्षण में वह आदेश देता है। वह अपने महल के सभी आभूषण और धन को लोगों के बीच वितरित करने का आदेश देता है। राजा वीरसेन साधारण वेशभूषा में विनम्र गांव के कुएं पर पहुंचते हैं, जो मजदूरों के बीच एक अप्रत्याशित व्यक्ति है। गांव वालों में आश्चर्य की लहर फैल जाती है, क्योंकि वे अपने राजा को पानी लाने का काम करते हुए देखते हैं। उनके निस्वार्थ कार्य से प्रेरित होकर ग्रामीण उनके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। उनका प्रारंभिक सदमा दृढ़ संकल्प में बदल जाता है। एकजुट होकर वे पृथ्वी में खुदाई करते हैं। उनके फावड़े लयबद्ध एकता में ऊपर और नीचे उठते हैं, क्योंकि नए कुएं आकार लेना शुरू कर देते हैं। पानी उमड़ता है, एक जीवन देने वाली धारा जो बंजर भूमि को बदलने का वादा करती है। कभी सूखे और बंजर खेत अब फसल के वादे से हरे भरे हैं, जो उनकी सामूहिक मेहनत और राजा के प्रेरणादायक नेतृत्व का प्रमाण है। महीनों बाद गांव फलता फूलता है, जो एक गर्म क्षमाशील सूर्य के नीचे हरी भरी हरियाली में पुनर्जन्म लेता है। ग्रामीणों ने राजा वीरसेन की कृतज्ञ प्रशंसा में अपनी आवाजें बुलंद करते हुए नई आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं, उनके शब्द गांव की भावना को दर्शाते हैं। राजा वो नहीं जो ताज पहने, राजा वो है जो दिल में बस जाए। राजा वीरसेन मुस्कुराते हैं। उनका हृदय अपनी प्रजा की खुशी से भर जाता है।